Please like, share and subscribe. तुम फिर आ गए। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि बार बार मेरे पास ना आया करो, तुम फिर भी पास नहीं आते। लगता है अब मुझे सब पक्षियों को इकट्ठा करना ही पड़ेगा। अभी तो सिर्फ तोता ही जानता है तुम्हारी करतूतों को, अब सबको बताऊंगी। चिड़िया, तुम बुला लो सबको। मैं खुद यही चाहता हूँ कि सब पक्षियों को पता चले कि मैंने तुम जैसे अच्छे पक्षी का कैसे विश्वास तोड़ा है। प्लीज एक बार तो मुझे माफ करके देखो। जिस दिन से मैंने आलूओं की फसल में तुम्हारे साथ धोखा किया है, मुझे तो कहीं भी शांति नहीं मिलती। हर समय तुम्हारा मासूम चेहरा मेरी आंखों के सामने रहता है। जब तक मैं अपनी गलती को ठीक नहीं कर लेता, मुझे शांति नहीं मिलेगी। मैं चने की फसल काश्त करना चाहता हूँ। क्या अब ये तुम्हारी भूल है कि मैं तुम्हारी बातों में आऊंगी? असल बात तो अब तुमने बताई है। मैं भी कहूँ, तुम्हें शर्मिंदगी कब से होने लगी? तुमने सोचा होगा जाकर दो चार मीठी मीठी बातें करूंगा। चिड़िया तो है ही बेवकूफ, मेरी बातों में आ जाएगी और मैं फिर वैसे ही करूंगा। नहीं नो चिड़िया, मेरा विश्वास करो। मैं इसलिए नहीं आया, मैं तो इसलिए आया हूँ कि इस बार मैंने खुद सारा काम करना है। तुमने सिर्फ मेरे साथ जाकर मुझसे काम करवाना है और मैं तुम्हें हिस्सा भी ज्यादा दूंगा। लेकिन अब तुम जो भी कहो, मैं तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं मानूंगी। तुम अब यहाँ से चले जाओ और फिर कभी मेरे पास ना आना। और कौवा वहाँ से चला जाता है। वो बहुत दुखी था, वो वाकई अपने किए पर शर्मिंदा था। चिड़िया ने हमेशा ही उसके साथ नेकी की थी, लेकिन उसने हर बार चिड़िया को धोखा दिया। अब चिड़िया उसका कभी भी विश्वास नहीं कर सकती थी। कौवा सीधा तोते के पास जाता है। हाँ बिकालू, कैसे आना हुआ? तोते भैया, बात ये है कि आपको तो पता ही है मैंने चिड़िया को कितनी बार धोखा दिया है। ये सिर्फ मैंने ही नहीं किया, हमारे पूर्वज भी ऐसा ही करते आ रहे हैं। हाँ तो अब क्या हुआ? वो असल में बात ये है कि मैं चने की फसल काश्त करना चाहता हूँ। अच्छा, अब तुम मुझे बेवकूफ बनाने आए हो। तुम जानते हो कि अब इतनी बार धोखा खाने के बाद चिड़िया तो तुम्हारी बातों में आएगी नहीं, तोते को ही उल्लू बनाता हूँ। तोते भैया, आप भी बिल्कुल चिड़िया जैसी बातें कर रहे हो। मेरी पूरी बात तो सुन ले। हाँ जी, सुनाए। इस बार मैंने फैसला किया है कि चने की काश्त में सारा काम मैं अकेला ही करूँगा। चिड़िया सिर्फ मेरे पास बैठकर मुझसे काम करवाए और मैं उसे हिस्सा भी ज्यादा दूंगा। इसी तरह का विश्वास जीत सकता हूँ। तो मैं क्या करूँ? आपको मनाए, वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। वो आपकी बात जरूर मान जाएगी। मेरे दिल को शांति नहीं मिल रही, आप प्लीज मेरा साथ दें। अच्छा, करता हूँ कुछ। और कौवा तोते को धन्यवाद बोलकर चला जाता है। फराडिया कहीं का। लेकिन तुम फिक्र ना करो, इस बार तुम्हारे साथ धोखा होगा। और तोता कुछ सोचकर मुस्कुराता है और सीधा चिड़िया की तरफ चला जाता है। चिड़िया कैसी हो? हाँ तोते भैया, बिल्कुल ठीक हूँ। मैं भी आपकी तरफ आने ही लगी थी। अच्छा हुआ जो आप ही आ गए। वो कालू कौवा है ना, आज फिर आया था मेरी तरफ। मुझे फिर से बेवकूफ बनाना चाहता है। मैं भी इसीलिए आया हूँ, वो मेरी तरफ भी आया था, लेकिन इस बार हम उसे बेवकूफ बनाएंगे। वो कैसे? वो ऐसे कि हम सारा काम भी उससे करवाएंगे और फसल काटने से एक दिन पहले हम सारी फसल काट लेंगे। उसे भी तो पता चले ना कि कितना दुख होता है जब सारी उम्मीदों पर पानी फिरता है। लेकिन तोते भैया, मेरा दिल किसी को धोखा देने को नहीं करता। धोखा कौन दे रहा है? हमें तो बस उस कौवे को सबक सिखाना है, जो अब बहुत जरूरी हो गया है। लेकिन तुमने कौवे के साथ कोई काम नहीं करवाना। होशियार बनता है, कहता है कि रानो चिड़िया मेरे साथ कोई काम ना करवाए। उसको इस बात का अंदाजा है कि रानो कभी भी फ्री नहीं बैठेगी। अच्छा तोते भैया, कभी भी फ्री नहीं बैठेगी। अच्छा तोते भैया, अगर आप कहते हैं तो ठीक है, लेकिन देख लें कौवा इस बार फिर हमें ही बुद्धू ना बना दे। तुम इसकी फिक्र ना करो, मैं उस पर पूरी नजर रखूंगा। इसके बाद चिड़िया और तोता कालू कौवे की तरफ चले जाते हैं। देख लो कौवे, मैं चिड़िया को मनाकर ले आया हूँ। अब तुम भी अपना वादा याद रखना। हाँ हाँ तोते, मुझे अपना वादा अच्छे से याद है। तुम्हारा बहुत धन्यवाद। जब फसल तैयार हो जाएगी तो तुम अपने हाथों से ही तकसीम करना। अच्छा, तो तुमने काम कब से शुरू करना है? अब चिड़िया आ गई है तो कल से ही शुरू कर दूंगा। बहन, तुम्हें रोज अपने साथ ले जाया करूंगा। बस आपको मुझे बताकर मुझसे काम करवाना है।
और फिर तोता चिड़िया अपने अपने घरों को वापस लौट आते हैं। अगली सुबह कौवा चिड़िया को लेने उसके घर आता है और उसे अपने साथ लेकर नदी के पास वाले खाली मैदान की तरफ चला जाता है। कौवा चिड़िया को एक पेड़ की छांव में बैठाता है और खुद जमीन नरम करता है। जमीन नरम करने के बाद वो उसमें बीज बोता है और उसके बाद उन बीजों को पानी लगाता है। चिड़िया ये सब देखकर बहुत हैरान होती है कि कौवा अकेला ही कैसे इतनी मेहनत कर सकता है। चिड़िया बहन चले, अब कल आकर देखेंगे बाकी का काम। और ऐसे कौवा और चिड़िया अपने अपने घरों को वापस आ जाते हैं। साथ कौवा घर आते ही सो जाता है क्योंकि थकावट से उसका बुरा हाल था, लेकिन साथ ही उसके दिल को शांति भी थी कि अब रानों से उसके तलाकात अच्छे हो जाए। अगली सुबह कौवा सवेरे ही उठ जाता है, चिड़िया की तरफ जाता है। बहन मैं इसलिए आया था कि आज मैं अकेला ही जाता हूँ और फसल को देख आता हूँ। तुम्हें और भी काम होंगे, तुम अपना काम करो और मैं तुम्हें शाम को आकर फसल के बारे में बता दूंगा। और ऐसे कौवा चला जाता है। कौवे के इस रवैये पर बहुत हैरान थी। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। बहन अब हमारी फसल तैयार होने ही वाली है। मुझे पूरी आशा है कि हमारी फसल बहुत अच्छी तैयार होगी। हाँ कौवे भैया, आपने मेहनत जो इतनी ज्यादा की है। मेरे ख्याल में 2 दिन बाद हम अपनी फसल काट लेंगे और मैं तोते को भी बता आता हूँ कि वो परसों आ जाए और हमें फसल तकसीम कर दे। और कौवा तोते के पास चला जाता है। तोते तुम परसों आ जाना और हमारी फसल तकसीम कर देना। अच्छा मैं आ जाऊंगा। और कौवा वहाँ से चला जाता है। उसके बाद तोता चिड़िया की तरफ जाता है। बहन हमें आज रात को ही सारी फसल काट लेनी है, लेकिन तोते भैया मेरा दिल नहीं मान रहा। पता नहीं क्यों मुझे कौवे पर तरस आ रहा है। उसने बहुत मेहनत की है। कौवे को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। चिड़िया तुम भी बहुत मेहनत करती रही हो। और चिड़िया खामोश हो जाती है। रात होते ही तोता और चिड़िया सारी फसल काट कर वापस आ जाते हैं। अगली सुबह जब कौवा अपनी फसल के पास जाता है तो उसकी तो चींखें ही निकल जाती हैं और वो चिल्लाता हुआ चिड़िया की तरफ जाता है। क्या आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया? हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। क्या हुआ कौवे भैया, आप ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? चिड़िया हमारी फसल। क्या हुआ हमारी फसल को? हमारी फसल कोई चोर चोरी करके ले गया है। कौवे मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। नहीं चिड़िया तुम मेरा विश्वास करो। और कितना विश्वास करूं? उधर से तोता भी आ जाता है। क्या हुआ कौवे, तुम क्यों रो रहे हो? और कौवा तोते को सारी बात बताता है। कौवे क्या ये तुम्हारी अपनी तो कोई चाल नहीं है? और कौवा और जोर जोर से रोने लग जाता है। आप जाकर मेरे घर की तलाशी ले लो। कौवे अब तुम्हें पता चला कि जब तुमने इतनी ज्यादा मेहनत की और आखिर में तुम्हें कुछ नहीं मिला तो तुम्हारे दिल पर क्या गुजरी है? तो सोच चिड़िया के दिल पर क्या गुजरती होगी जब तुमने इतनी बार उसे धोखा दिया। आप ठीक कह रहे हो, ये मुझे उसी बात की सजा मिली है जो मैंने चिड़िया के साथ किया और मुझे ऐसे रोना भी नहीं चाहिए। मेरे साथ तो ये सब होना ही था, लेकिन प्लीज आप मुझ पर शक ना करना। और कौवा जैसे ही वापस लौटने लगता है चिड़िया पीछे से आवाज देती है, रुक जाओ कौवे भैया, और उसे सब बता देती है। चिड़िया तुम कितनी अच्छी हो जो तुम इतना सब कुछ होने के बाद भी मुझे सच बता रही हो, और मैं कितना बुरा था। कौवे भैया अब मुझे आप पर विश्वास आ गया है, लेकिन आप फिर किसी को धोखा ना देना। इस चीज का दुख तो आप महसूस कर ही चुके हो। और चिड़िया सारे चने के दाने कौवे को दे देती है, लेकिन कौवा सिर्फ अपना हिस्सा ही रखता है और चिड़िया का हिस्सा चिड़िया को दे देता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर विश्वास एक बार टूट जाए तो दोबारा बहुत मुश्किल से हासिल होता है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मौसम बहुत सुहाना था। चिड़िया अपने घोंसले में ही बैठी थी। चिड़िया आजकल अपना ज्यादा वक्त अपने घोंसले में ही गुजारा करती थी, क्योंकि उसने अभी कुछ दिन पहले ही एक अंडा दिया था और दिन रात अपने अंडे की रक्षा किया करती थी। अब तो उसके अंडे से बच्चे भी निकलने वाला था, इसलिए अब तो कुछ ज्यादा ही बेचैनी रहा करती थी अपने बच्चे को देखने की। और फिर एक दिन चील आसमान में मंडरा रही थी और चिड़िया की भी नजर उसी चील पर ही थी, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि वो चील उसके अंडे को चुराना चाहती है। और वो चिड़िया अपने पंख को फैलाकर अपने अंडे पर बैठ जाती है। वो चील सीधे उस चिड़िया पर हमला कर देती है, लेकिन चिड़िया किसी भी कीमत पर अपने अंडे को बचाना चाहती थी,
इसलिए वो छोटी चिड़िया उस चील से मुकाबला करती है, लेकिन वो चील के तेज पंजों से बहुत ज्यादा घायल हो जाती है। छोटी चिड़िया ने तो चील से अपने अंडे को बचा लिया था, पर बहुत ज्यादा घायल हो चुकी थी। वो छोटी चिड़िया अपनी जिंदगी और मौत के दरमियान खड़ी थी। वो बहुत हिम्मत करके उड़ती है और उल्लू की तरफ जाती है। चिड़िया, ये क्या हुआ तुम्हारे साथ? तुम्हारा तो बहुत ज्यादा खून बह रहा है। इस चालू चील से तो मैंने अपने अंडे को बचा लिया है और उसने मुझे घायल कर दिया है। और फिर उल्लू चिड़िया की चोंच में दवा की 2 बूंद डालता है और चिड़िया से कहता है, चिड़िया, तुम्हारा बहुत ज्यादा खून बह रहा है। मैं तुमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता हूँ, पर शायद तुम बच न सको। उल्लू भाई, मुझे अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं है, लेकिन मेरे अंडे से आजकल में बच्चा निकलने वाला है। मुझे कोई ऐसी दवा दे दो जिससे मैं 2-4 दिन जी सकूं और अपने बच्चे को देख सकूं। फिर चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मुझे कोई दुख ना होगा। फिर मैं सुकून से मर सकूंगी। क्या आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया? मैं कुछ नहीं कर सकता चिड़िया बहन, तुम्हारा जख्म बहुत गहरा है। और फिर उस चिड़िया में एक माँ की ममता की शक्ति आ जाती है और चिड़िया फौरन उठ जाती है और पूरी ताकत से उड़ती है और अपने घोंसले की तरफ जाती है। अभी वो पहाड़ों से गुजर ही रही थी कि उसकी नजर जमीन पर पड़ती है और वहाँ वही चील तड़प रही थी जिससे चिड़िया की लड़ाई हुई थी। वो चिड़िया तुरंत उसकी तरफ आती है। जालिम चील, तुझे जरा भी दया ना आई मेरे मासूम अंडे पर और छोटे से बच्चे पर? उससे दुनिया में आने से पहले ही उसकी माँ छीन ली तुमने। वो चिड़िया उस चील से ऐसा कहती है, लेकिन वो चील चिड़िया की किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही थी और ऐसे ही तड़प रही थी। फिर वो चिड़िया समझ जाती है, जरूर उस चील के गले में कुछ फंसा हुआ है और वो चिड़िया ना चाहते हुए भी उस चील के गले से वो हड्डी निकाल देती है। मैं बच गई। आज मैंने मौत को बहुत करीब से देखा है। तुमने मेरी जान बचाई है, जबकि मैंने तुम्हारा ये हाल किया है। तुमने मुझे माफ कर दिया, शायद मुझको तो मेरा भगवान भी माफ न करता। वो चिड़िया नीचे गिर जाती है। मेरे अंडे से आजकल बच्चा आने ही वाला है, मेरा बच्चा मर जाएगा। और फिर ऐसा कहते हुए वो चिड़िया मर जाती है। मैंने सारी उम्र गुनाह ही किया है, कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, लेकिन आज चिड़िया तुम मुझे ये सिखा गई, कोई कितना भी बुरा क्यों ना हो, परंतु उसे अपनी नेकी से जीता जा सकता है। मैं चिड़िया तुम्हारे अंडे की रक्षा करूंगी, मैं पाल लूंगी तुम्हारे बच्चे को, शायद ऐसे ही भगवान मेरे पाप को माफी दे दे। और फिर ऐसा कहते हुए वो चील चिड़िया के घोंसले की तरफ जाती है और उस चिड़िया के अंडे को उठाकर अपने घर की तरफ चल देती है और अंडे को अपने घोंसले में रख लेती है और उस अंडे की अच्छे से रक्षा करती है। अगले रोज उस अंडे से एक छोटा सा बच्चा निकलता है। वो चील पहले कभी माँ नहीं बनी थी, लेकिन आज उसे ये एहसास हो रहा था कि एक माँ की भावनाएं क्या होती है और उस बच्चे को अपने पंखों में छुपा लेती है और उससे ऐसे ही प्यार करती है जैसे कि मानो वो उसका खुद का ही बच्चा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और वो चील उस बच्चे को अच्छे से अच्छा भोजन खिलाती है और उससे खेला भी करती है। अब तो वो बच्चा उड़ने लग गया था, वो बच्चा अब तो जवान हो गया था। वो बच्चा उसी चील को अपनी माँ समझने लग गया था। और फिर एक दिन वो चील उस बच्चे से ऐसा कहती है, मेरी जान, मेरे बच्चे, आज वो दिन आ गया जिसका मुझे इंतजार था। आज मैं अपने मन का बोझ उतारना चाहती हूँ। माँ, कैसा बोझ? आप ये क्या कह रही हो? मेरे बच्चे, अब तुम होने लायक हो गए हो और मैं चाहती हूँ तुम जंगल में चले जाओ और वहाँ जाकर अपनी जाति की पक्षियों के साथ रहो। लेकिन माँ, मैं तो आपके साथ रहता हूँ और मैं आपकी ही जाति का हूँ। नहीं, मैं बहुत जालिम हूँ। मैंने तुम्हारी माँ को तो उसी समय ही घायल करके मार दिया था जब तुम इस दुनिया में आए भी नहीं थे।
वही पाप जो मैंने किया था मेरे मन में बोझ था, लेकिन तुम्हें आज उड़ता हुआ देखकर मेरे मन को शांति मिली है। तुम जाओ मेरे बच्चे, तुम जाओ, अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करो। लेकिन माँ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। उस माँ को तो मैंने इस दुनिया में आने से पहले ही खो दिया, लेकिन माँ मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें अब यहाँ से जाना ही होगा। जंगल में तुम्हारा मेरा साथ बस यहीं तक का था। अब तुम अपनी रक्षा खुद से ही कर सकते हो। अगर तुम मुझे खुद देखना चाहते हो तो अपने जंगल वापस चले जाओ। और फिर ऐसा ही होता है। वो बच्चा अपने जंगल को वापस चला जाता है और वो चील बच्चे को अपने जंगल जाता देखकर बहुत खुश हो जाती है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अरे चील दीदी, ये क्या है? तुम्हारी दीदी अब मॉडर्न हो गई है। तुम्हारी दीदी अब मांस नहीं खाती, बल्कि उसे आग में भून कर खाती है। आज तो शिकार हाथ ही नहीं लगा, नहीं तो मैं तुम्हें भी चखाती, तुम अपना पंख चाटते रह जाते। अरे चील दीदी, अंडे तो मैं भी रोज ले आता हूँ पक्षियों के घोंसले से चुरा कर, लेकिन अभी मांस मुंह नहीं लगा। लेकिन आपकी बातें सुनकर मेरा भी मन हो रहा है कि मैं भुना हुआ मांस खाऊं। मैं तो जब भी आसमान में ऊंची उड़ान लेती हूँ, सभी पक्षी अपने बच्चों को छुपाने में लग जाते हैं। कालू कौवा, तुम पे तो कोई शक भी नहीं करेगा, जाओ और किसी का बच्चा चुरा ले आओ। बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है दीदी, पर तुम एक काम करो, तुम आसमान में एक ऊंची उड़ान लो और वापस आ जाओ। इस तरह सब पक्षी यही समझेंगे कि तुमने ही उनका और फिर वो दोनों ऐसा ही करते हैं। चील आसमान में एक ऊंची उड़ान भरती है और सभी पक्षी उसे देखकर अपने अपने बच्चों को छुपा लेते हैं और वो चील वापस चली आती है। ये देख तोता बोलता है, वो चील वापस चली गई है, अब मैं अपना भोजन ढूंढ लाता हूँ। और फिर ऐसा कहते हुए वो तोता भोजन के तलाश में चला जाता है। लेकिन कल्लू कौवा छुपा हुआ ये सब देख रहा था। तोता वहां से जैसे जाता, वैसे कल्लू कौवा वहां पे झट से उसके घोंसले में घुस जाता और उसके बच्चों को अपने सख्त पंजों में उठा के भाग जाता है। दीदी, कैसा रहा मेरा आइडिया? कल्लू, तुम तो बड़े शैतान हो। लाओ, इसे अब मैं भूनती हूँ, इसका तंदूरी कबाब बनाती हूँ। और फिर वो चील और वो कौवा उस तोते के छोटे से बच्चे को भून कर खा जाते हैं। वाह वाह दीदी, मैं तो भोला ही रहा, सूखा रुखा और फल खाकर जीता रहा। असल जिंदगी का मजा तो ऐसे स्वादिष्ट खाना खाने में ही है। आज का लंच तो हो गया, अब ऐसे ही कोई बच्चा चुरा लाया करना और मैं उसे भूना करूंगी और हम मिलकर उसे खाया करेंगे। वो चील भी अब बूढ़ी हो चुकी थी। वो तो खुद अब शिकार पे भी जाने से डरा करती थी। वो तो खुद ऐसे लालची पक्षियों की तलाश में रहती थी जो शिकार में उसकी मदद करे। फिर रात हो जाती और वो कौवा अपने जंगल चला जाता और चिल वहीं अपने घोंसले में सो जाती है। जालिम चिल मेरे बच्चों को उठा ले गई, किसी ने मेरी मदद नहीं की। तोता भैया, लेकिन वो चील तो थोड़ी देरी आसमान में उड़ने के बाद वापस चली गई थी। मैं भी यही सोचकर भोजन की तलाश में चला गया था, लेकिन मेरा बच्चा। लेकिन आज से हम अच्छे से देखकर ही भोजन की खोज में जाया करेंगे। चील आसमान में हो तो हम अपने अपने घोंसले में ही रहेंगे। वो ऐसे बातें कर ही रहे थे कि चील फिर से आ जाती है। चील को देखकर चिड़िया कहती है, वो देखो कबूतर, आज फिर उड़ती फिर रही वो चील। पहले तो कभी कभार ही आया करती थी, लेकिन अब तो रोज ही आ जाती है। और वो चील एक चक्कर लगाने के बाद अपने आप ही चल जाती है। अब जल्दी जल्दी अपना अपना भोजन ढूंढ लो सब, क्योंकि वो चील चली गई है। फिर ऐसे ही वो भोजन की खोज में चले जाते हैं। लेकिन कल्लू आ जाता है और मैना की छोटे से बच्चे को उठाकर भाग जाता है। कल्लू चील से कहता है, दीदी सरप्राइज, आज मैंने मैना का बच्चा ही हाथ मार दिया। ऐसे तो हम दोनों मिलकर सारे जंगल के पक्षी ही खा जाए,
तो भी किसी को पता नहीं चलेगा कि उनके साथ क्या हो रहा है। अब जब तक मेरी और तुम्हारी दोस्ती पक्की रहेगी, हम दोनों ऐसे ही हर रोज भुना हुआ मांस खाएंगे। और फिर चील उस छोटे से मैने के बच्चे को आग में भूनती। मैं तो पहले भी ऐसा कहती थी, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी और मैंने अपने सारे बच्चों को खो दिया। मेरा बच्चा तो खा गई वो चील, लेकिन अब मैं तुम लोगों के घोंसलों के पास ही बैठा करूंगी और तुम भोजन की खोज में चली जाया करना। और वो चील अगर मुझे दिख गई तो या तो मैं मर जाऊंगी या उसे मार दूंगी। मुझे भी अब जीकर क्या करना है। मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ बहन, क्योंकि मेरे भी बच्चों को उस चील ने उठाकर खाया है और फिर मैना ऐसा ही करती है। वो घोंसले के पास रहती है, बाकी पक्षी भोजन की खोज में चले जाया करते हैं। अरे कल्लू कौवे, क्या हुआ आज? कोई शिकार तुम लेकर नहीं आए? सब ठीक तो है ना? मैं तो सुबह से इंतजार कर रहा हूँ और अब थक हार कर तुम्हें ये बताने आ गया। वो मैना सभी पक्षियों के घोंसले के पास बैठी है और सभी के बच्चों की रक्षा कर रही है। मुझे तो नहीं लगता है कि अब हमें कोई शिकार मिल पाएगा। लगता है अब मुझे फिर से वो सूखे दाने खाने पड़ेंगे। कितना मजा आ रहा था भुने भुने मांस खाने में। कल्लू, मेरे पास इनका एक उपाय है। क्या क्या दीदी? अगर तुम्हारे पास उपाय है तो जल्दी से बताओ। मेरे चोट से तो भुने हुए मांस का स्वाद ही नहीं जा रहा। पास आओ, मैं तुम्हारे कान में बताऊंगी। और जैसे ही कल्लू कौवा चील के थोड़े पास जाता है, वो उसे झट से दबोच लेती है। कल्लू चीख कर कहता है, दीदी ये क्या कर रही हो? मैं तो तुम्हारा पार्टनर हूँ। चील हंसकर कहती है, मैं जानती हूँ कल्लू कौवे, पर तुम अब मेरे भी तो काम नहीं आ सकते। कल का तो कुछ पता नहीं, पर आज तो भुना हुआ कौवा खा लूं, मांस भी काफी है तुम पर। और फिर वैसे ही चील उस कालू कौवे को भूनकर खा जाती।